वाईएसटी क्लासेस में फिर मैं एक बार आपसे पुनः आपके लिए तैयार हूँ। चैप्टर 3 क्लास 9 का, क्लास 9 अगेन वीडियो उसी से आगे टॉपिक लेते हैं। चैप्टर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और फर्स्ट टॉपिक इसमें है द लॉ। फर्स्ट है लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास। The first topic of this chapter, law of the conservation of mass. This law is given by Antonio Lavoisier. This law is given by Antonio Lavoisier in 1789. ये जो लॉ दिया था, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसा कि आप लॉ से समझ रहे हैं, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास, जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट हैं उनके मास में क्या चेंजिंग आती है इन द केमिकल रिएक्शंस। दिस लॉ वाज गिवन बाय एंटोनियो लेवोसियर in 1789. The law of state that mass can neither be created nor destroyed during the chemical reaction. This एंटोनियो लेवोसियर का ये स्टेटमेंट था कि द लॉ ऑफ द स्टेटमेंट दैट द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास को ना तो क्रिएटेड किया जा सकता है और नॉट डिस्ट्रॉयड, ना ही नष्ट किया जा सकता है इन द ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, किसी अभिक्रिया के दौरान इन द केमिकल रिएक्शंस। अब तो याद रखना है फर्स्ट ऑफ तो इसके एग्जांपल लेते हैं हम। एक फर्स्ट एग्जांपल, एंड कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन आफ्टर दैट एज ए प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चेक दिस लॉ बाय द एंटोनियो लेवोसियर। इन दिस रिएक्शंस कार्बन is the one atom, so 1 gram, 12 gram weight of carbon. The 2 atom of oxygen, so 2 into 16, the mass of oxygen 16 होता है, that means 32 gram of oxygen, and this compound is as a product, the mass of product, the carbon is 1 atom, the 12 of 2 atom of oxygen, so 2 into 16, after that 12 plus 32 is equal to 44 ग्राम। इन दिस स्टेटमेंट में कहा गया कि मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शंस। तो इन दिस एग्जांपल हम देख रहे हैं कि इसमें जो रिएक्टेंट के रूप में है, दिस साइड इज रिएक्टेंट, एरो के इस साइड जो है वो रिएक्टेंट है। इस अभिक्रिया इन रिएक्शन में रिएक्टेंट है और एरो के राइट साइड में ऑलवेज प्रोडक्ट होते हैं। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो हम ये चेक करें जो क्रिया में रिएक्टेंट जो पार्टिसिपेट हुए हैं कार्बन और ऑक्सीजन, उनका वेट, टोटल वेट क्या प्रोडक्ट के वेट के इक्वल है। अगर बोथ आर इक्वल्स तो दिस लॉ इज वेरीफाइड, दिस लॉ इज सेटिस्फैक्टरी। व्हाट अगर लॉ वेरीफाई नहीं हो रहा है, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल नहीं आते हैं टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, तो ये लॉ वेरीफाई नहीं है, तो स्टेटमेंट गलत है। चेक दिस। तो सबसे पहले टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जैसा कि हम एग्जांपल में देख रहे हैं कि द टू रिएक्टेंट्स, two of the reactants, the carbon and oxygen. Carbon is mass is 12 gram. 12 plus
oxygen mass is 32 gram is equal to this side product only carbon dioxide mass is 44 gram और 12 plus 32 is equal to 44 gram. तो 44 ग्राम that is mean के total mass of reactant is equal to total mass of product. total mass of product आपको दिख रहा होगा, नीचे यहां ले लेते हैं, हम शॉर्ट में इसको लिखते हैं कि टोटल मास ऑफ TMR, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. वो इक्वल आ चुका है 44 ग्राम इज इक्वल टू 44 ग्राम. तो दैट इज मीन above law statement is verified. That is mean, दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, अदर वर्ड्स में हम ऐसे भी कह सकते हैं, इस लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं. यहां लिख दे रहे हैं इन अदर वर्ड्स द टोटल मास ऑफ reactant is always total mass of product. हम ये भी लिख सकते हैं in other words क्या the total mass of reactant is always equal total mass of product के, यानी T टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के. ये फॉर्मूला अदर वर्ड्स में स्टेटमेंट को हम ये कह सकते हैं. ये था आपका लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास, एंटोनी लेवोसियर ने दिया एंड 1789 में. और इसी अगला हम नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं, निश्चय समझ में आ गया होगा. एक एग्जांपल और लेते हैं हम तो समझ में आ जाएगा. ठीक. द सेकंड एग्जाम्पल नंबर सेकंड, जैसा आपको पता था कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास. चालू करिए ना. लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास अकॉर्डिंग टू गिवन बाय स्टेटमेंट गिवन बाय, अगर दोबारा लिख देते हैं, एंटोनी लेवोसियर. Example number 1, water hydrogen react with oxygen is form a water molecules. Balance कर दिया है twice H2O plus twice. Check this mass of this hydrogen. This is the product. This is the reactant. Reactant in hydrogen and oxygen. Hydrogen get 2 into और 2 हाइड्रोजन के मैटर 2 एटम्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं. जो आगे लिखे वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पीछे एटम्स. तो 2 2 या 4 एटम्स हुए तो 2 into 1 ऐसे निकालेंगे इसको. 2 1 या 2 2 2 या 4 हो गया. 2 into 2 is equal to 4 ग्राम. ऑक्सीजन को चेक करते हैं हम. ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो 2 into 60 is equal to 32 ग्राम. आफ्टर दैट यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है. 2 ब्रैकेट में 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 2 into 1 प्लस 6 एक एटम ऑक्सीजन का है. तो मास ऑफ ऑक्सीजन 16. चेक दिस, मल्टीप्लाई करेंगे. 2 1 या 2 2 और 16 18 into 36 ग्राम. तो चेक होइए टोटल मास ऑफ, मैं लिखूंगा शॉर्ट में लिखूंगा टोटल मास ऑफ reactant to TMR is equal to TMP, total mass of product. चलिए कंप्लीट कर देता हूँ, लिख देता हूँ. टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट is equal to total mass of product.
तो रिएक्टेंट में 2 रिएक्टेंट्स है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मास हम निकाल चुके हैं, हाइड्रोजन का मास आया है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है और 2 एटम्स है 4, इसलिए 4 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ 4 ग्राम हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट, सेकंड रिएक्टेंट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास है 32 ग्राम। आफ्टर दैट जो प्रोडक्ट बना है वो वाटर बना है, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स, वाटर का ऑलरेडी आप देख रहे हैं 36 ग्राम आया है, 32 एंड 4 इज इक्वल टू 36 ग्राम इज इक्वल टू 36 ग्राम, ठीक 36 ग्राम दोनों चले गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड्स मास, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल आ चुका है राइट हैंड, ठीक है, साइड ऑफ मास, दैट इज मीन मास ऑफ प्रोडक्ट का इक्वल आ चुका है। तो द गिवन लॉ इज वेरीफाइड, दोबारा से लॉ वेरीफाई हो गया, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास वेरीफाई हो गया, जो कि एंटोनी लेवोसियर ने दिया था। और एंटोनी लेवोसियर ने यही कहा था कि द मास ऑफ द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शंस या ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। किसी भी अभिक्रिया के दौरान जो मास ऑफ रिएक्टेंट का इक्वल सदैव मास ऑफ प्रोडक्ट आता है। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का देखते हैं जो एनसीईआरटी इंडेक्स में है, उसे वेरीफाई करते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस एनसीईआरटी बुक का ही है, चैप्टर्स में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट reacted with 6 gram of ethanoic acid. The product were 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram of water, ये सेकंड प्रोडक्ट है। आफ्टर दैट थर्ड प्रोडक्ट 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एथेनॉइड, दिस इज द थर्ड प्रोडक्ट। और लास्ट में हमसे कहा गया है कि सो दैट दीज ऑब्जर्वेशन, हम इसे दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट, सहमति दी है विद द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या ये जो रिएक्शन है ऊपर एवं रिएक्शन दिखाई गई है, ये आपको क्या लॉ ऑफ द कंजर्वेशन मास के साथ एग्रीमेंट्स करती है ऑब्जर्वेशन जो है? तो चेक दिस, हमने देखा रिएक्टेंट सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट, तो सॉल्यूशन ये सही हो जाएगा इसका सॉल्यूशन कि सोडियम कार्बोनेट प्लस react with 6 gram ethanoic acid. The second is ethanoic acid. After that the product of 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram of water and 8.2 gram of sodium ethanoid. After that बनना sodium ethanoid प्लस में सोडियम एथेनॉइड बन रहा है और प्लस वाटर बन रहा है, प्लस वाटर, और नेक्स्ट प्लस में है आपका 2.2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब इनके थिंग्स में हम ये लिखना चाहेंगे कि अमाउंट क्या क्या है। देखिए अमाउंट है सोडियम कार्बोनेट का है 5.3 ग्राम, ये 5.3 ग्राम हो गया। आफ्टर द रिएक्ट विद 6 ग्राम, ये एथेनोइक एसिड 6 ग्राम है। सोडियम एड प्रोडक्ट वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट में। सेकंड 0.9 ग्राम ऑफ वाटर, 0.9 ग्राम वाटर है। सोडियम एथेनॉइड थर्ड है वो 8.2 ग्राम है, 8.2 ग्राम है। अब हमसे पूछ रहा है कि जो दीज ऑब्जर्वेशंस आर एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, इन अदर्स में बताया था हमने कि टोटल मास WKT लिख सकते हैं हम, WKT वी नो दैट जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग आएंगे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसा कि हम एवं रिएक्शन में देख रहे हैं कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट हम जाएंगे, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट हम देखेंगे, देयर आर 2 रिएक्टेंट्स इन दिस रिएक्शंस, 2
टू रिएक्टेंट सोडियम कार्बोनेट में 5.3 ग्राम है, 5.3 ग्राम प्लस आफ्टर दैट एथेनोइक एसिड है वो 6 ग्राम है, 6 ग्राम इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट में हम जाएंगे। पहला सोडियम एथेनोएट है 8.2 ग्राम प्लस फिर वाटर है 0.9 ग्राम वाटर है, आफ्टर दैट है कार्बन डाइऑक्साइड है 2.2 ग्राम। चेक दिस 5 और 6 0.3 का 3 0.3 6 5 11.3 ग्राम इज इक्वल टू इधर चेक करेंगे 9 और 2 11 और 2 13 और डेसिमल 1 कैरी और 8 2 9 और 1 11 इधर भी 11 दैट इज मीन यानी टोटल मास ऑफ आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मास इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ मास, यानी आ चुका है ऊपर हमने जो लिखा है वो सिद्ध हो चुका है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट आ चुका है। सो दिस इक्वेशन इज इट इज शोइंग ऊपर लिखा है कि सो दैट इट इज शोइंग दैट these observation are in agreement आगे लिखना agreement with law of the conservation of mass, with law of the conservation of mass। ये सिद्ध हो चुका है, ये एग्रीमेंट से हो चुका है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट के आ चुका है। जो लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास था वो वेरीफाई हो चुका है। दिस क्वेश्चन इज फिनिश्ड। हम नेक्स्ट लॉ लेते हैं द लॉ ऑफ द डेफिनेट प्रोपोर्शनल। ठीक है, लॉ ऑफ द डेफिनेट प्रोपोर्शनल लेंगे, जब तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहें ले सकते हैं।